जहां आस्था केवल भावना नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाती है, जहां हर शिला में इतिहास की धड़कन सुनाई देती है और हर रचना में दिव्यता का स्पर्श महसूस होता है। यह केवल एक निर्माण कार्य नहीं है बल्कि श्रद्धा, संस्कृति और ज्ञान का वैश्विक प्रतीक है। हर नक्शा, हर पत्थर, हर कारीगरी एक कहानी कह रही है। कहानी उस विरासत की जो युगों से हमारे भीतर जीवित है। आज हम आ पहुंचे हैं मूल स्वामीनारायण संप्रदाय के सर्वोच्च तीर्थ वड़ताल धाम की पावन भूमि पर, जहां साकारित हो रहा है भगवान श्री स्वामीनारायण का विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम, अक्षर भुवन। ये एक ऐसी वैश्विक धरोहर है जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का सर्वोच्च माध्यम बनेगी। भगवान स्वामिनारायणની અંગભૂત વસ્તુઓ આચાર્ય શ્રી વિહારલાલજી મહારાજે ખૂબ મહેનત કરી, અલગ અલગ ગામડાઓમાંથી હરિભક્તોને સમજાવી અને પ્રસાદીની વસ્તુ એકત્રિત કરેલી। એ પ્રસાદી વસ્તુને હજારો વર્ષ સુધી કશું કાંઈ થાય નહીં અને ભાવિ પેઢીને એનો આખો ઇતિહાસ જાણવા મળે અને એના દર્શન કરવા મળે, એના માટે અહીંયા અક્ષર ભુવન પ્રસાદીનું વસ્તુ છે એનું સંગ્રહાલય, મ્યુઝિયમ, અત્યારે સરકાર પણ મ્યુઝિયમ ઉપર બહુ ભાર આપે છે। આ તો આપણા ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણ એની પ્રસાદી પૂજ્ય વસ્તુ જેવી કે મુંગટ છે, પછી જે ગોપાળયોગે ભગવાન આપેલો જે ગુટકો છે, એ ગુટકો હિમાલયમાં ગોપાળયોગી પાસે મહારાજ અષ્ટાંગ યોગ શીખા તો એક આબેહૂબ ત્યાં એ ગુટકાના દર્શન કરીએ ત્યારે આપણે હિમાલયમાં હોઈએ એવો અહેસાસ થશે અને આખું ત્યાંનું દૃશ્ય આખું આપણે નયન ગોચર વર્તે અને આજના બાળક ખાલી હિસ્ટ્રી જાણવાથી નહીં પણ આબેહૂબ જોવાથી, નજરે જોવાથી પછી એના માઇન્ડમાં ક્યારે એ ચિત્ર ભૂલાતું નથી। એવો સરસ મજાનો હિમાલયનું આખું દૃશ્ય હોય, મહારાજ અષ્ટાંગ યોગ શીખતા હોય, ગોપાળયોગી મહારાજને ગુટકો આપતા હોય, આ રીતનું આખું દૃશ્ય અહીંયા વિરાજમાન થશે। એક નહીં, એવા અનંત પ્રસાદીની વસ્તુ આપણી પાસે છે તો એને આબેહૂબ દર્શનીય રૂપ બનશે। आइए देखते हैं इस भव्य निर्माण के पीछे हर दिन यहाँ कैसे हर एक काम को अंजाम दिया जाता है। सुबह होते ही श्रमिक और कारीगर साइट पर पहुंचते हैं। वे सभी शिस्तबद्ध तरीके से अपनी अपनी जगह पर जाते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। काम शुरू होने से पहले सभी को दिन के काम के बारे में बताया जाता है। कारण स्वामी जो यहाँ के इंचार्ज है, कारीगरों और श्रमिकों को आवश्यक मार्गदर्शन देते हैं और काम की योजना समझाते हैं। इसके बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। क्रेन, ट्रैक्टर और अन्य मशीनें शुरू हो जाती हैं और पूरा परिसर सक्रिय हो जाता है। सबसे पहले यहाँ के इंजीनियर अपने बनाए प्लान को देखते हैं और आपस में चर्चा करते हैं। इसके बाद उसी योजना के अनुसार श्रमिकों और कारीगरों से काम करवाया जाता है। एक तरफ काम शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ राजस्थान और अन्य जगहों से ट्रक में लाए गए इन पत्थरों को क्रेन की मदद से नीचे उतारा जा रहा है। हर पत्थर पर नंबर लिखा जाता है और उसे उसकी तय जगह पर रखा जाता है। बाद में पत्थरों को काटने और आकार देने के लिए आधुनिक मशीनें अपना काम करेगी। कारीगरों का कलाकृति का काम आसान हो, इसके लिए दीवारें और पिलरों पर मजबूत मचान बनाया जाता है, जिस पर खड़े होकर वे सावधानी पूर्वक और सरलता से नक्काशी कर सकते हैं। कारीगरी शुरू करने से पहले दीवारों को सही नापा जाता है। इससे डिजाइन का आकार और संतुलन सही बना रहता है। इस निर्माण में बहुत सारे निर्माण पद्धतियां ऐसी भी हैं
जो कि इंजीनियरिंग फील्ड की उपलब्धि मानी जा सकती है। ऐसी ही एक निर्माण पद्धति है इंटरनल लॉक सिस्टम, जिसमें पत्थरों को मजबूत बनाने के लिए विशेष आंतरिक लॉक सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिससे पिलर और कमान मजबूत बनते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं। हर एक कारीगर पत्थरों की सतह को छेनी और हथौड़ी से तराशता है। इस प्रक्रिया से दो बड़े पत्थरों को जोड़ने पर उनकी पकड़ मजबूत बनती है। इसके बाद आती है स्टोन डिजाइनिंग। सफेद मार्बल पर पहले नीले रंग से डिजाइन बनाया जाता है। इसके बाद उसी डिजाइन के अनुसार मशीन से कारीगरी की जाती है। डिजाइनिंग का एक और प्रकार भी यहाँ हम देख सकते हैं। हाथ से बनाए गए चित्रों को पत्थरों पर उकेरना एक अद्भुत कला है। ये कलाकार अपनी खूबियों से दीवारों पर भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रों को आकार देगा। इनमें भगवान श्री स्वामीनारायण के जीवन प्रसंग और अन्य प्रेरणादायक दृश्य बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही संतों और भक्तों की मूर्तियां भी तैयार की जा रही हैं। अलौकिक अक्षर भुवन में एक सिस्टम है। अक्षर भुवनનું જે આખો જે તળ પ્લાન છે એ રેડી છે। એ તળ પ્લાન મુજબ એ પ્રકારનો પથ્થર એ ખરીદી કરીને એ પથ્થરનું યોગ્ય છે તેનું મોનિટરિંગ કરીને એનું જે ઘડતર કામ થાય છે। ઘડતર કામ થઈ ગયા પછી રાજસ્થાનથી જ્યારે અહીંયા આપણે અલૌકિક અક્ષર ભુવનમાં ગાડી આવે છે એ પથ્થર ઉપર આઈડી નંબર અને એ દિવસની જે દિવસથી ગાડી આવેલી હોય એ ડેટ મૂકીને આખું કોમ્પ્યુટરમાં એડ થઈ જાય છે। એ એડ થઈ ગયા પછી જ્યારે ફિટિંગ કરવાનો હોય પથ્થર ત્યારે એ કઈ જગ્યાએ પડેલો છે, કયો આઈડી નંબર છે, કઈ તારીખે આવેલો છે એનું જે લિસ્ટ કાઢીને ફિટિંગવાળાને આપવામાં આવે છે। ફિટિંગવાળા ત્યાંથી પથ્થર ઉઠાવીને એ જગ્યાએ ફિટ કરવાનો હોય એ જે તળમાં પ્લાન મુજબ જે આઈડી આપેલો છે એ જ જગ્યાએ એ પથ્થર જ ફિટ થાય અને એનું પથ્થર ફિટ થઈ ગયા પછી એનું જે બિલિંગ જે થતું હોય ફિટિંગનું અથવા ઘડતરનું એને એ પ્રમાણે જ કામ થઈ રહ્યું છે। अब हम आ पहुंचे हैं साइट पर स्थित मुख्य कार्यालय में, जहां पूरे प्रोजेक्ट की योजना बनाई जा रही है। यहां मॉडल, फोटो और 3D डिजाइन के आधार पर काम की समीक्षा की जाती है। जहां एक और 3D डिजाइनर्स कंप्यूटर प्रोग्राम से पूरी साइट का अवलोकन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर साइट का पूरा नक्शा एक बड़े से कागज पर उतारा गया है ताकि प्लानिंग करने में सरलता हो। अब यहाँ पर इंचार्ज कारण स्वामी सभी विभागों के सुपरवाइजर्स के साथ बैठकर पूरे दिन के कार्य की समीक्षा और अगले दिन की परियोजना बनाएंगे ताकि दूसरे दिन का काम करने में आसानी हो। पूरी साइट पर सीसीटीवी के माध्यम से काम की निगरानी की जाती है। साइट पर नियमित रूप से वरिष्ठ संत और जिम्मेदार व्यक्ति आकर काम का निरीक्षण करते हैं। इससे काम की गुणवत्ता और गति बनी रहती है। सामग्री के सही प्रबंधन के लिए अलग से स्टोर विभाग काम करता है। यह विभाग सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। श्रमिकों और कारीगरों के लिए भोजन तथा आवास की भी उचित व्यवस्था की गई है ताकि वे पूरे दिन ऊर्जा के साथ काम कर सकें। दुनिया भर में बहुत सारी आधुनिक मंदिरें बन रही हैं जिनके स्ट्रक्चर काफ़ी हल्के बनाए जाते हैं ताकि उसकी कॉस्ट कम हो, लेकिन यहाँ पे पत्थर की हैवी स्ट्रक्चर बनाई जा रही है जिसकी और अन्य मंदिरों में आप सरिया का इस्तेमाल देखते हैं। यहाँ बिल्कुल भी सरिया और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है क्योंकि सरिया और लोहा 80 से 90 साल के लिए उसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है, लेकिन यहाँ जो मंदिर बन रहा है इसमें पत्थर से एक दूसरे को ज्वाइंट किया जा रहा है, पत्थर ज्वाइंट के द्वारा, जिसके वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी 1000 साल तक के लिए लगभग मानी जा रही है। 1000 साल से ज़्यादा ही यह सुरक्षित रहेगा। यहाँ के जो डिज़ाइन है वो बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि आप हमारे पीछे में देख सकते हैं सफ़ेद मकराना मार्बल है जो कि राजस्थान के मकराना से आया हुआ है, धौलपुर रेड है, आगरा रेड है, बनारस के पत्थर हैं। ऐसे कई स्टेटों से पत्थर लेके आए गए हैं। मूर्तियों के कलाकार जो हैं अलग अलग राज्यों से बुला के यहाँ पे नक्काशी कराई जा रही है, जो कि इस स्वामीनारायण के अक्षर भवन को एक अलौकिक रूप दे रहा है, जिसके लिए मैं यही कहूँगा कि यहाँ की जो आर्किटेक्ट डिज़ाइन है वह दूसरी जगह से बेहद अलौकिक है। यहाँ हर दिन सिर्फ काम नहीं होता
बल्कि एक उद्देश्य के साथ निर्माण होता है। हर पत्थर अपनी जगह पर जुड़ता है और उसके साथ जुड़ती है सैकड़ों लोगों की मेहनत, उनका विश्वास और उनका समर्पण। ભગવાન સ્વામિનારાયણ માટે એના સમકાલીન સમયમાં સંતો હરિભક્તોને ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણમાં કેટલી નિષ્ઠા હતી એનું જીવતું જાગતું પ્રમાણ એટલે પ્રસાદીની વસ્તુઓનું સંગ્રહાલય. આજ આનંદ અને ગૌરવ એ વાતનું છે કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણના ઉપયોગમાં આવેલી પ્રાસાદિક અને અંગભૂત વસ્તુઓનું સૌથી મોટું સંગ્રહાલય હજારો વર્ષ સુધી આપણને ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ ભગવાન હતા, એ આત્માઓના કલ્યાણ માટે આ ધરતી પર આવ્યા હતા અને એના સમકાલીન સમયમાં આશ્રિતોને એમના માટે કેટલો દિવ્ય અને આદર ભાવ હતો એનો જીવતો જાગતો બોલતો આપણો દસ્તાવેજ હોય તો એ આ અક્ષર ભુવન છે. પથ્થરનું કામ થાય છે, સોમપુરાઓ અને નિષ્ણાતોની દેખરેખ નીચે થાય છે. સારા એ સંપ્રદાયમાં નાની મોટી જે કંઈ પ્રાસાદિક વસ્તુઓ છે ઓથેન્ટિક છે એનું પ્રિઝર્વેશન થાય, પ્રોટેક્શન થાય અને પછી પ્રેઝન્ટેશન થાય. यह म्यूजियम लोगों को केवल जानकारी नहीं देगा, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने मूल्यों से जोड़ने का कार्य करेगा. यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ नया सीखेगा, कुछ महसूस करेगा और अपने साथ एक नई प्रेरणा लेकर जाएगा. अक्षर भुवन, जहां आज का निर्माण कल की विरासत बन रहा है. जय श्री स्वामीनारायण.